नमस्कार, मैं हर्षिता सेन आपका स्वागत करती हूँ R18 न्यूज चैनल पर। आइए आज की देखते हैं मुख्य खबरें। संसद परिसर के बाहर विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए एक विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक और धार्मिक विवाद घेराता दिखाई दे रहा है। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी के कोतवाली थाने में शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना है। शिकायतकर्ता जगतगुरु बालक दास ने आरोप लगाया है कि प्रतीकों और सनातन परंपरा का अपमान किया गया तथा धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत में प्रदर्शन के दौरान प्रयुक्त वेशभूषा और मंचन पर भी आपत्ति जताई गई है। दूसरी और यह प्रदर्शन अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित दान के मुद्दे को लेकर विपक्ष द्वारा किया गया था। हालांकि इस विवाद पर संबंधित सांसदों की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। इधर कई संत संगठनों ने घटना पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कुछ संतों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर संबंधित सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग भी की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो देशव्यापी आंदोलन पर विचार किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच, न्यायिक प्रक्रिया और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है। आइए अब जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर भीलवाड़ा के संतों द्वारा दिए गए बयान और उनकी प्रतिक्रिया। संसद परिषद के बाहर जो पप्पू यादव ने जो कांड किया, जो भगवा कपड़ा पहन के साधु के भेष में पप्पू यादव ने जो ये काम किया है, इसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जो संतों का उसने अपमान किया है, मैं राष्ट्रपति महोदय से भी सदस्य इसकी खत्म की जाए, जो सांसद है पप्पू यादव, और इसकी कड़ी से कड़ी हम निंदा करते हैं और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। नहीं तो संत समाज पूरा एकत्रित होकर इसके लिए आंदोलन करेंगे। संसद भवन के बाहर जो पप्पू यादव जी ने नाटक किया है वो ठीक नहीं किया। काल नेमी ने जो नाटक किया था ना, हनुमान जी जब सजीवन बूटी लेने गए थे ना, तो ऐसे ही पप्पू यादव जी ने काल नेमी वाला पार्ट अदा किया है। और जो उसमें दान डाल रहे थे, पूरे भारत को पता है वो कितने दानी है, कितना भारत में उन्होंने दान किया है। भारत को लूटा तो है, दान तो हमने नहीं सुना कि दान किया है। सारे खजाने राजों के लूट ले गए। ये कितने भगत हैं, पप्पू यादव, ना अखिलेश यादव, ना जो राहुल जी, कितने जो हिंदूवादी हैं, अपन तो जानते हैं, इनकी पीढ़ी को जानते हैं। ऐसा कृत्य इनको नहीं करना चाहिए। संसद भवन के अंदर काले नेम जिमी रावण राव ओले तो हो ना निभाऊ। निश्चित ही अगर आध्यात्म में तरीके से देखा जाए और हमारे सनातन परंपरा से देखें तो पप्पू यादव ने अच्छा काम तो किया नहीं है। एक तो हम लोग ये मानते हैं कि हमारे सनातन परंपरा में और अगर देखा जाए एक संसद भवन, उसको भी हम एक मंदिर ही मानते, संसद भवन को भी हम सनातनी हम मंदिर ही मानते हैं। और वहां आकर के भगवान राघवेंद्र सरकार की राम मंदिर और भेष बनाया संत, एक ने भेष बनाया था संत की रावण, और मुझे तो ऐसा लगता है ये रावण के वंशज होगा। तो इस तरीके से ये कृत्य किया इसने, तो ये गलत है। हम तो यही कहेंगे कि जो भी उचित दंड हो, दंड दिया जाए। ऐसे सनातन धर्म को और सनातन संस्कृति को, सनातन परंपरा को और सनातन को प्रचार करने वाले हमारे संत भगवान, इन संतों को अपमान करने वालों को दंड मिलनी। ये तो बढ़िया हो जाएगा कि साधु बना देंगे तो बहुत बड़ा। यही सभी संत समाज एक होकर के जाके पकड़ के ही ले आए और असली का बाबा जी बना दे। डुप्लीकेट बन करके अपनी सनातन की निंदा कर रहा था, असली के बाबा जी ले, तूने जिस रूप को लेकर के किया और सनातन का अपमान किया तो ये असली के बना दे, तो वो ये हो जाए तो अति उत्तम है। ये राजनीतिक दल के सब जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार से साधु वेश में ये संसद के बाहर जिस प्रकार से ये ड्रामा किया है, ये पूरे देश को अपमान किया है पप्पू यादव ने और उन राजनीतिक पार्टियों ने। पप्पू यादव या अखिलेश यादव या टिंकू यादव, ये सब इनकी मिली जुली ही बातें हैं। इन्होंने ही मिलजुल कर, ये अखिलेश और टिन्नू यादव ने मिलजुल कर ये सब काम करवाया है, जैसे सनातन हिंदू समाज को बदनाम किया जाए। उसके बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी कभी भी राम मंदिर में नहीं गए और उस मंचन पे, उस नाटक में वो उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए कि उनका राजनीतिक उद्देश्य पूरा करना है और अपने सनातन समाज को बदनाम करना है। हालांकि उनको सनातन और हिंदुओं से कभी ऐसा कोई लगाव नहीं रहा शुरू से ही, पर जिस प्रकार से ये संसद में जो जगह ली है, वो जगह इस मंचन के लिए नहीं है। फिर याद ऐसा मंचन करने की जगह है ये, तो राष्ट्रपति महोदय से मैं भी महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम आग्रह करूंगा। मैं भारत साधु समाज का राजस्थान का अध्यक्ष हूँ। मैं भी चाहूंगा कि मैं समस्त भारत के संतों को वहां बुला के एक बहुत बड़ा ये नाटक करूंगा
कि राजनीतिक पार्टियां अपना क्षेत्र दायरा और अपने आप को कंट्रोल रखे। जिन्होंने कभी राम मंदिर में सेवा नहीं की, कभी राम मंदिर का दर्शन नहीं किया और राम भक्तों पर जिन पार्टियों ने गोलियां चलाई और कई राम भक्तों को शहीद करवा दिया, आज वो राम भगवान की तस्वीर लेकर संसद के बाहर जिस प्रकार का नाटक कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा सभी हिंदू समाज को ऐसी पार्टियों से गिलानी और दूरी बनानी चाहिए और इनको मैं राष्ट्रपति महोदय से कहूंगा सख्त से सख्त सजा दे, जो भविष्य में कभी भी इस प्रकार की कोई सनातन समाज की बदनामी नहीं करे। साधु की बदनामी सनातन की बदनामी, सनातन की बदनामी पूरे राष्ट्र की बदनामी है, क्योंकि साधु ही एक विश्व में शांति के लिए कामना कर रहा है। मैं चाहूंगा सभी को कठोर दंड मिले और इनकी मान्यता राजनीतिक पार्टी की ही पूरी समाप्त की जाए। इनकी तो मान्यता संसद से खत्म की जाए, पूरी पार्टी की मान्यता समाप्त की जाए। इस खबर पे आपके क्या विचार हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए R18 न्यूज चैनल के साथ में। आप इस चैनल को YouTube, Instagram और Facebook पर भी देख सकते हैं।